हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आया हूं जो कि स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने हैं हमारे पास? तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एंगल बी राइट एंगल्ड है और मैं सी वाला एंगल जो उसको मैं थीटा बोल दूंगा अगर, तो ये थीटा के सामने की साइड यानी इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, इसको हम लोग अपोजिट साइड बोलेंगे। और लेंथ ऑफ बी सी उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे। और ये वाली लेंथ ऑफ ए सी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस साइड है। ओके, तो अभी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? तो साइन थीटा यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं ओपो अपॉन हाइपो, ओपो अपॉन हाइपो। उसके बाद कॉस थीटा, तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एज अपॉन हाइपो, शॉर्ट में लिखता हूं मैं एज अपॉन हाइपो। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो ओपो अपॉन एज, शॉर्ट में लिखता हूं मैं जिससे मुझे याद रहेगा। ओके, उसके इनवर्स कॉट थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा है ये इसका उल्टा है, इनवर्स है। तो पांव ऊपर सिर नीचे यानी कि कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन ओपो, एज अपॉन ओपो। उसके बाद सेक उसका उल्टा है कॉसेक, सेक उसका उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा यानी कि हाइपो अपॉन एज। उसके बाद कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आएगी, साइन का उल्टा कर देंगे हम लोग, तो हाइपो अपॉन ओपो। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी हो और राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो उसके ऊपर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और एक बात मैं करने जा रहा हूं आपके सामने कि भाई हमारे पास ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो क्या है? ओपो अपॉन हाइपो है। तो 1 अपॉन में ओपो अपॉन हाइपो कर दूं, यानी कि सॉरी हाइपो अपॉन ओपो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा न्यूमिनेटर को। सो 1 अपॉन हाइपो अपॉन ओपोन, तो किसकी फॉर्मूला है? कॉसेक थीटा की फॉर्मूला है। तो यहां पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख दूंगा। सो देयरफॉर इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दैट इंप्लाइज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक नई फॉर्मूला हो गई तैयार। उसके बाद सेम टू सेम कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, दैट इंप्लाइज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, दैट इंप्लाइज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। और इसके बाद और एक नई बात मैं करने जा रहा हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं, पॉपुलर वैल्यूज जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आपको याद होगा शायद। तो इसके लिए मैं टेबल तैयार करता हूं, फंक्शन और यहां पे एंगल्स।
फंक्शंस के अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी पॉपुलर एंगल्स की पहले बात करता हूं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी ये 5 पॉपुलर एंगल्स है, उसकी वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। तो चलिए, यहां पे मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ दी, वो स्पेस में मैं क्या लिखने वाला हूं, तो ये डिग्री एंगल है, उसको मैं रेडियन में भी लिख सकता हूं, यानी कि 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, पाई की वैल्यू 180 है और 180 डिवाइड बाय 2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। सो 90 इक्वल्स टू पाई बाय 2 लेंगे। 60 यानी पाई बाय 3, 45 यानी पाई बाय 4, 30 यानी पाई बाय 6 एंड 0 डिग्री यानी 0 रेडियन मेजरमेंट। तो चलिए अभी वैल्यूज की बात करते हैं। तो सबसे पहले साइन की वैल्यूज लेते हैं डिफरेंट एंगल्स में। तो साइन 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन है, वहां पे साइन की वैल्यू 0 मिलती है। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री यानी कि साइन पाई बाय 6 पर 1/2 मिलती है वैल्यू। फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री साइन पाई बाय 4 पर 1/√2 मिलती है वैल्यू। उसके बाद साइन 60 डिग्री साइन पाई बाय 3 √3/2 मिलता है। और लास्ट में आखिर में साइन पाई बाय 2 साइन 90 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो ये 5 वैल्यूज मैंने याद रख ली है, आपको भी याद रखनी है। अगर याद नहीं रहती है तो कैसे याद रखनी है उसकी बात मैं करता हूं। तो चलिए, अगर ये 5 वैल्यूज आपको याद नहीं है तो कैसे याद रखनी है, तो 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 नंबर्स ले लो पहले। इन पांचों नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। ये 5 नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं। सो 0 डिवाइड बाय 4 यानी 0 हो जाएगा। 1/4 यहाँ पे 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर ये 3/4 और 4/4 यानी 1। फिर उसके बाद ये सभी नंबर्स का अंडर रूट ले लो। सो 0 का रूट 0 मिलेगा, 1/4 का रूट मिलेगा 1/2, 1/√2 मिलेगा, इसका रूट हो जाएगा √3/2 और 1 का रूट 1 मिलेगा। तो ये 5 नंबर्स जो है वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। ये 5 नंबर्स यहाँ पे रख दिया मैंने। चलिए, अभी साइन की वैल्यू तो मिल गई, अभी कॉस की वैल्यू लेकर आनी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, साइन की जो वैल्यूज है उसको रिवर्स गियर में ले जाता हूं, यानी कि रिवर्स नंबर लिख देता हूं। यानी कि साइन 0 में 1, यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos π/6 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/3 की वैल्यू 1/2 एंड cos π/2 उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। उसके बाद tan थीटा, तो यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो साइन अपॉन कॉस, तो हाइपो कट हो जाएगा, तो ओपो अपॉन एडजेसेंट यानी tan थीटा मिलता है। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो वैसे ही tan 0 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 आंसर मिलेगा। तो tan 0 की वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद tan π/6 की वैल्यू लानी है, तो मैं कुछ करता नहीं, बस खाली यहाँ पे डिवीजन कर देता हूं। सो 2 कैंसल, तो 1/√3, फिर यहाँ पे डिवीजन कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन करूंगा तो √3 आएगा, और यहाँ पे 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। चलिए, अभी कॉट की वैल्यू लेनी है, तो फिर से 10 का रिवर्स गियर ले लेंगे। सो डैश √3, 1, 1/√3 एंड 0।
ओके उसके बाद सेक की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो सेक यानी क्या होगा 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा को यहाँ पे सब्जेक्ट कर दूंगा मैं, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। तो कॉस की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि पाँव ऊपर और सी नीचे कर देंगे, सो 1 अपॉन 1 तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे तो 2 अपॉन √3 √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 अपॉन 1 है, तो 1 अपॉन 0 यानी नॉट डिफाइन यानी डैश। उसके बाद कॉसेक की बारी है, तो कॉसेक की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो साइन का उल्टा कर सकते हैं, या फिर मैं सेक की रिवर्स गेयर ले लेता हूं तो भी वही मिलेगी वैल्यूज। तो यहाँ पे सेक की रिवर्स गेयर क्या है, डैश 2 √2 2/√3 एंड 1। तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का टेबल तैयार हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का टेबल तैयार हो गया। तो ये इसमें साइन की वैल्यू याद रखोगे तो बाकी सभी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपको साइन की वैल्यू याद नहीं है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो काम। ओके तो बच्चों, आपको ये मेरा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक के अंदर तो भी बताना। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऑफ कोर्स बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो बाय बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में